उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी। गांव वाले उसे मौत की गुफा कहते थे। का समय था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा डरावना गांव था, जहां लोग एक रहस्यमयी गुफा की कहानी सुनते ही कांप जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस गुफा में सदियों पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रखवाली करता था एक भयानक जिन। कहते हैं जो भी उस खजाने को लेने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब था और जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक रात चाय की दुकान पर कुछ बूढ़े लोग उस गुफा की बात कर रहे थे। एक बूढ़ा बोला, गुफा में इतना खजाना है कि अगर किसी को मिल जाए तो वो राजा बन जाए। लालच चमकने लगा। दूसरा बूढ़ा धीरे से बोला, लेकिन याद रखना, उस खजाने का मालिक इंसान नहीं, एक जिन्न है। मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। मैंने तय कर लिया, मैं उस गुफा में जाकर खजाना लेकर आऊंगा। गुफा का डरावना रास्ता। अगली रात आसमान में काले बादल थे, हवा बहुत तेज चल रही थी। राहुल हाथ में टॉर्च लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। उस जंगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। कुछ गड़बड़ है यहाँ। कौन है वहां? लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। जैसे जैसे वो गुफा के पास पहुंच रहा था, जंगल अजीब तरह से खामोश होता जा रहा था। ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। गुफा के अंदर राहुल हिम्मत करके अंदर चला गया। गुफा बहुत गहरी थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को नोचा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। राहुल ने देखा, उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं अमीर बन गया। वो सिक्के उठाने ही वाला था कि इतना सारा खजाना। गुफा में भयानक गूंजती हुई आवाज आई, मेरे खजाने को छूने की हिम्मत किसने की? चलकर पीछे हट गया। जिन का प्रकट होना। अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगी। दीवारों की मशालें अपने आप जल उठी और धुएं के बीच से एक विशाल और डरावना जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, चेहरा डरावना और विकृत, लंबे नुकीले दांत और काले। मेरा है, जो भी इसे लेने आता है वह कभी वापस नहीं जाता। मुझे माफ कर दीजिए। लगा, मुझे माफ कर दो, मैं खजाना नहीं चाहता। जिन जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरी गुफा कांपने लगी। बहुत देर हो चुकी है। कैद का रहस्य। जिन ने हाथ उठाया। अचानक गुफा की दीवारें चमकने लगी। राहुल ने देखा, दीवारों में कई इंसानों के चेहरे कैद थे। वो लोग चिल्ला रहे थे, भाग जाओ, ये जिन हमें कभी बाहर नहीं जाने दे। भागने लगा, लेकिन गुफा का रास्ता अपने आप बंद हो गया। आज गूंजी, अब तुम भी इनकी तरह हमेशा के लिए मेरे खजाने के साथ कैद रहोगे। आखिरी चीख। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गुफा के अंदर ही गूंजती रही। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर बनने लगा और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा भी गुफा की दीवार में कैद हो गया। अब वो भी उन कैद आत्माओं में शामिल हो चुका था। आज भी कई साल बीत गए, लेकिन उस गुफा का रहस्य आज भी जिंदा है। गांव वाले कहते हैं, सुनो, गुफा से आ रही है, बहुत डरावनी है। रात में अगर कोई जाए, शायद भूत है, लेकिन कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और कभी कभी हाँ, वो जगह बहुत खतरनाक लगती है। हम यहीं आ जाती है, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन गांव वाले जानते हैं, वो इंसान नहीं, खजाने के जिन के नए कैदी की आवाज होती है। और उस गुफा का खजाना आज भी जिन की निगरानी में है।